नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसके अलावा हत्या का खुलासा करने के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। ये डेड बॉडी नीरज नाम के एक लड़के की है। ये मजदूरी करता है और कल भी मजदूरी के लिए निकला था और इसके साथ एक अभिषेक संखवार नाम का लड़का साथ था। ये दोनों साथ निकले थे और फिर रात में वापस नहीं आया और आज सुबह खेत में गाँव के बाहर इसकी डेड बॉडी मिली है। जो दूसरा लड़का था वो मौजूद नहीं है, फरार है। प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज से जुड़ने वाली कई सड़कें गड्ढे से भरी हुई हैं। लोगों का कहना है कि अगर थोड़ा भी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। आरोप है कि ठेकेदार 2-4 में एक गड्ढे को भर देते हैं, पर वो काम सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए होता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क को बनवाने के लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि अगर अब अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। बहुत असुविधा है। इस सड़क से कम 10 किलोमीटर का जुड़ाव है। लोग पर डे इस पे आते जाते हैं। यह सड़क पूरी तरह से जर्जर पोजीशन में है। गड्ढे का जो ये पाट भी रहे हैं, एक गड्ढा पाट रहे हैं, 3 गड्ढा छोड़ दे रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं। पूरी ग्राम सभा की जनता जो है इसके लिए नाराज है। उसका कहना ये है कि अगर गड्ढा मुक्ति कर रहे हैं तो पूरी तरह से इसको मुक्त करें गड्ढा से। जी नहीं, कोई बात नहीं हुई। जब हम लोग आते हैं तब यहाँ न ठेकेदार मिलते हैं, न उनका कोई वर्कर मिलता है। इसकी शिकायत हमने ग्राम प्रधानपति से भी किया। प्रधानपति ने भी हम लोगों को ये आश्वस्त किया कि आप लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके पूरे संघर्ष में आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। सड़क का निर्माण जो भी वो कर रहे हैं, अगर वो गड्ढा पाटने आए हैं तो पूरी तरह से गड्ढे को पाटे और नए सिरे से यदि सड़क बन रही है तो इसको नए सिरे से बनाई जाए। भारत जल्द ही अपने सोने के दाम खुद तय करेगा। इसके लिए जल्द ही अब भारत में ही इंटरनेशनल इंडियन बुलियन एक्सचेंज शुरू किया जाएगा। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की देखरेख में हो रहा है। इसी पर अलीगढ़ में सराफा कारोबारियों का कहना है कि भारत में सोने और चांदी के भाव तय होने से सोने चांदी में कारोबार पर स्थिति देखी जा सकेगी। स्वर्णकारों ने इस मामले में खुशी जाहिर की। इसी के साथ स्वर्णकार के संघ अध्यक्ष का कहना है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले हुए लापता बुजुर्ग का शव कुएं से बरामद हुआ है। बता दें कि परिजन बुजुर्ग के लापता होने पर उसे काफी दिनों से ढूंढ रहे थे, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया था। दूसरी तरफ पुलिस की टीम ने बुजुर्ग के शव को कुएं से बाहर निकलवाया और घेराबंदी करते हुए इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ ट्यूशन टीचर ने छेड़खानी की। घटना के बाद बच्ची ने घर आकर अपनी मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद मासूम के परिवार वाले आरोपी टीचर के घर पहुंचे। यहां आरोपी के घर वाले बच्ची के परिवार वालों से झगड़ा करने लगे। झगड़े की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फौरन बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। ये 8 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए गई ट्यूशन के पास में, तो बस ये 8-9 बजे आई पढ़ के, तो आई तो रोती भी आई, चला नहीं जा रही थी, इससे टांगुए चीर के चल रही थी। मैंने बहुत पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोली गुंडा मास्टर अम्मी मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। 2 लड़कियों को ले गया, उसने मेरे संग गलत काम करा, मुझसे चला नहीं जा रही है। जब देखा तो इसकी टांगे चिरी हुई थी, बहुत जैसे तकलीफ में थी और अब भी चला नहीं जा रही है। इसकी तकलीफ है इससे बहुत। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ई-कॉम के कर्मचारी से 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लाखों रुपए के लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस बदमाशों की तलाश के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर रही है। आपको बता दें कि 9 लाख की लूट की सूचना
एक युवक के द्वारा दी गई है। हम घटनास्थल पे आए हैं। आपको बता दें, सुबह से ही पूरे जनपद के बॉर्डर सील हैं। आप खुद भी निकलेंगे तो आपको ये चीज़ कदम कदम पे दिख जाएगी। हर थाना क्षेत्र में 2 से 3 जगह पे चेकिंग कंटिन्यू हो रही है। हर बाइक की चेकिंग हो रही है। बॉर्डर भी हमारे सील है, तो पूरी तरीके से बॉर्डरों को सील करके चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है। उसके बाद भी एक युवक के द्वारा सूचना दी गई है कि वो एक कंपनी से 9 लाख रुपए लेके चला और उसके बाद में लगभग 500-700 मीटर जाने के बाद में 2 युवक आए और आकर उसका बैग छीन लिया और वो गिर गया। और गिरने के उपरांत उसको बैग निकाला और बैग निकाल कर वो लोग चले गए। हम अभी घटनास्थल पे पहुंचे हैं। ना तो युवक को कोई चोट लगी, जबकि वो बता रहा है कि रोड पे वो गिरा था। ना तो युवक को कोई चोट लगी है, ना ही उसकी शर्ट गंदी हुई है, ना ही उसकी बाइक में स्क्रैच आए हैं। और इवन देन आसपास के सामने वाले जो दुकानदार हैं वो भी हमें ये बात कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर ना तो कोई इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई रोड पे गिरा है। फिर भी पुलिस घटना की सत्यता की जांच करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। मैनपुरी में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। दरअसल दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर लड़की के परिवार वाले उससे काफी नाराज थे और परिवार वालों की नाराजगी इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को छत से नीचे फेंक दिया। खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले में लड़की के भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 हत्यारे अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रकरण थाना किशनी जनपद मैनपुरी का है। यहाँ पर 20 तारीख को एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी नगला कले गांव में। उस लड़की की मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच एक सुनील गुप्ता नामक युवक ने, जो कि जालौन के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ है और उसमें उस लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को और 2 सगी बहनों को नामजद किया गया था। उस तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने में बात सामने आई कि वास्तव में इस लड़की के भाई सौरभ सिंह उर्फ वैभव सिंह और इसके चाचा रामू सिंह ने मिलकर 19/20 की रात को इसके नगला कले गांव में छत पर इसका पहले गला घोंटा था। उसके बाद जब ये मूर्छित हो गई तो उसको उठा करके छत से नीचे फेंक दिया था, ताकि यह घटना बनाई जा सके कि लड़की छत से गिर गई है। कोरोना महामारी की वजह से औरैया में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा। जुलूस को लेकर अख्तर मियां चिश्ती ने कहा कि हर साल इस जुलूस को निकाला जाता था, लेकिन महामारी की वजह से जुलूस और कार्यक्रम को रोक दिया गया है। इसी के साथ धर्मगुरु ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार को मनाने की अपील की। दस 11 12 विदेशी को होता था, वो इस साल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो कोरोना के वजह से जो गवर्नमेंट की पाबंदियां हैं कि हम जलसा करने की इजाज़त हमको 50 आदमियों को मिलेगी। जिस प्रोग्राम में 5000 आदमी शिरकत करता हो उसमें 50 की हम कैसे पाबंदी कर सकते हैं? नामुमकिन है हमारे लिए। इसी तरीके से जो 12 विदेशी को बाद फजर आस्ताना आलिया से जुलूस निकला करता था, उसमें तकरीबन हमारे जुलूस और ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कम से कम जुलूस में 10,000 लोगों की शिरकत होती थी। अब 200 लोगों की पाबंदी है कि 200 लोगों को ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हम 10,000 के मजमू को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? लिहाजा इन्हीं मजबूरियों की वजह से, इन्हीं कानूनी पाबंदियों की वजह से अपने यहाँ का जैसे जलसा जुलूस का प्रोग्राम जो है मुलतवी कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ईद मिलाद नबी का आस्ताना आलिया पर जो चिरागा वगैरह प्रोग्राम होता है, जो दीगर प्रोग्राम होते हैं आस्ताना आलिया के अंदर जो लोग हैं वही कर लेंगे। हमारा गेट आस्ताना आलिया का बंद रहेगा। मैनपुरी और एटा जनपद के बॉर्डर पर बाइक सवार 3 युवकों को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जब तक ग्रामीण उनको उपचार के लिए ले जाते तब तक उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पाकर कुरावली थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाते हुए शव को कब्जे में ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ हुआ जीटी रोड पे 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हुई। तो इसमें सर ये कहाँ के रहने वाले थे और किधर जा रहे थे? नगला भला गांव है, थाना मलावन में, वहाँ के रहने वाले थे। अपने गांव से मैनपुरी की तरफ आ रहे थे।
औरैया के सदर कोतवाली इलाके में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पेड़ पर चढ़कर युवती ने हंगामा करते हुए अधिवक्ता पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। युवती के बारे में जानकारी मिलते ही सिटी सुरेंद्र नाथ महिला थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस फोर्स ने युवती को समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतरवाया और आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। ये मेरा मुकदमा लग रहा था वकील। हाँ, अमित सिंह। क्या मामला है? आज पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। मैं अपनी जो साइड कर लेंगे सर, मुझे न्याय चाहिए। मैं अपनी आत्महत्या कर लेंगे, मेरे पास कोई वो नहीं। समस्या ये है सर, मेरा घर द्वार सब कुछ छूट गया है, ससुराल भी छूट गई इसके पीछे। इसने मुझसे कहा मेरी शादी नहीं भाई, और शादी के झांसा से देखे मुझे जबरन बलात्कार कर लो मेरे साथ में। कमरा किराए पे लेके रहता है हमको औरैया में। कौन? वकील अवनीश सिंह।